अरे छोड़ो बेटा, एक बेवफा आदमी के पीछे रुलने का क्या फायदा। और यही बात मैं नाइमा को भी समझाती थी। अच्छा सुनो, जब तुम छोटी थी ना तो हर चीज से डरती थी, कॉकरोच से, अंधेरे से, यहां तक कि साइकिल भी तुम बड़े आहिस्ता आहिस्ता चलाती थी। मैं सोचती थी कि मेरी बेटी तो बड़ी डरपोक निकलेगी बड़ होके, लेकिन तुम बिल्कुल वैसी नहीं निकली। मैं समझी नहीं मामा। देखो ना, अपनी मनपसंद चीज अपने हाथ से किसी और को दे देना कोई आसान बात नहीं होती। मैंने चीज दी नहीं है, इन्वेस्ट किए, और इन्वेस्टमेंट तो फायदे के साथ वापस ले ली जाती है ना। भूख लगी तुम्हें? और तुम्हें कैसा लगेगा अगर हम मलिया को भी बुला लें? और अच्छा लगेगा, लेकिन वो उसकी फिक्र छोड़ो, मेरी एक कॉल पर वो सारे प्लान कैंसिल करके आ जाए। काफी अच्छी दोस्ती है आप दोनों। शी इज अ सेंसिबल गर्ल, उसको समझ आ गया कि मेरा और उसका रिश्ता बनता नहीं। मामा, वो जो दिल को दिल से राह वाली बात होती है ना, वो बिल्कुल ठीक है। ये देखें, सिकंदर का फोन। उठा लो। हेलो। हेलो मलिया, अगर फ्री हो तो ज्वाइन कर लो। श्योर। कहाँ? वहीं जहां हम अक्सर खाना खाया करते हैं। ओके, मैं आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगी वहां पे। ऑलराइट, आ रही है। अपनी मर्जी चलाने पे जो हाल अबीर का हुआ, वही हाल इस लड़की का भी होगा। अबीर ने तो दुनिया छोड़ने में बहुत साल लगा दिए, लेकिन मेरा तुमसे वादा है, ये लड़की उतना वक्त नहीं निकालेगी। तो कैसा लगा सरप्राइज? वेरी नाइस। सी, मैंने तुम्हें कहा था कि मलिया तुमसे मिलकर खुश हुई। वैसे ये सरप्राइज किस खुशी के लिए? ऐसे ही मैंने सोचा कि हम तीनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। क्या? सेलिब्रेट करते हैं अपनी रिश्तेदारी को। What else? In fact, I was thinking कि क्यों ना तुम नजफ को शॉपिंग के लिए लेकर चलो। हाँ, इसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम भी साथ चलोगे। क्यों ना जाए? Why not? ठीक है, डन। चलो अब कुछ खाना खाना ऑर्डर कर लें। हाँ, एक्सक्यूज मी। सिकंदर, तुम्हारी शादी नजफ के साथ नहीं हो सकती। मैं फैसला कर चुका हूं डैड, और आप जानते हैं आपकी तरह मेरे फैसले भी अटल होते हैं। यानी तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाओगे, और तुम्हारा ये भी ख्याल है कि ये आसान होगा? अगर मुश्किल भी हुआ तो कोशिश पूरी करूंगा। अबीर का अंजाम भूल गए? मैं कुछ नहीं भूला डैड, अलबत्ता आप भूल रहे हैं कि मैं अबीर की तरह कमजोर नहीं,
आपकी तरह सख्त दिल हूं। गलत कर रहे हो सिकंदर, बहुत पछताओगे। वो लड़की किसी भी तरह तुम्हारे स्टेटस की नहीं है। स्टेटस की प्रॉब्लम्स आपको हैं डैड, मुझे नहीं। और मैं अपनी प्रॉब्लम्स मैनेज कर लूंगा। आप मेरे लिए प्लीज कोई गम ना पालें। तुम चाहते हो कि इस खानदान में दुआ जैसे और भी बच्चे आ जाएं। मैं अपने से वाबस्ता रिश्तों को सिक्योर करना जानता हूं। बेहतर होगा आप मेरे मामलात में ना परेशान हो, ना ही इंटरफेयर करें। नजफ मेरी बीवी बनकर इस घर में आएगी। अब्बा, काश आप और अम्मा आज मेरे साथ होते। मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और मलिया को ऐसे साथ देखकर बहुत खुश होते। वो तो कुछ लेना ही नहीं चाह रही थी, शायद कंफ्यूज हो रही थी। पहली बार की होगी ना उसने ऐसी शॉपिंग, लेकिन मैंने भी बढ़ बढ़ कर उसे शॉपिंग करवाई। सिकंदर को हर मिनट एहसास दिलाया कि मैं उसकी शादी और नजफ से खुश हूं। तुम क्या करती फिर रही हो मलिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मामा, आप बस देखती जाए। सिकंदर का क्या प्लान है, कब शादी कह रहे? ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। मलिया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मुझे एक शख्स का फोन आया था और उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो तुम्हारा साथ देगा।